नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानसभा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सदस्य इस मुद्दे को लेकर सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लेकर आए थे। प्रश्नकाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अस्वीकृत कर दिया, जिसे लेकर विपक्षी दल, राजद और महागठबंधन के अन्य पार्टियों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। इसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र और कुछ अन्य सदस्य सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर बैठ गए। इससे नाराज विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। हंगामे और शोरगुल के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोबारा जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तब राजद के सदस्य फिर से सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग पर चर्चा शुरू कराई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के सदस्यों ने पोस्टर बैनर के साथ सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने आज कहा है कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि किसानों को 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच खाद की जरूरत होती है और राज्य में 1,49,000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, जिसमें से 77% केंद्र सरकार ने उपलब्ध करा दिए हैं। इधर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया। इससे पहले हाल ही में हुए उपचुनावों में विजयी कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा और भाजपा के रविंद्र वसंतराव चौहान को लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ दिलाई गई। इधर राज्यसभा में भी हंगामे के कारण आज कार्यवाही बाधित रही। उच्च सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को राज्य में 225 से अधिक सीटों पर जीत मिलेगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि हाल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उपचुनावों में एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहा है, जिससे गठबंधन में और मजबूती आई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय बिहार राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी बीपेक्स का उद्घाटन किया। बीपेक्स 2024 प्रदर्शनी में लगभग 20,000 दुर्लभ डाक टिकटों का प्रदर्शन किया गया है। इसमें विश्व के प्रथम डाक टिकट का भी प्रदर्शन किया गया है। तांबे का ये टिकट बिहार के पटना से अजीमाबाद, इकन्नी और द्वन्नी के नाम से 1774 में जारी किया गया था। बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हिस्सों के 153 डाक टिकट संग्रहकर्ता और फिलाटेली के जानकार भाग ले रहे हैं। लोगों के लिए यह ज्ञान, मनोरंजन और टिकटों की रंगारंग दुनिया से परिचित होने का अवसर है। उत्तर पछुआ हवा के प्रवाह के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी होगी। इस दौरान सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर समेत राज्य के उत्तरी भागों में अनेक स्थानों पर घने स्तर का कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।